नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस बी रोलानिया, चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। और जैसा कि आप जानते हो कि जो मानसून सीज़न है, बरसात का जो सीज़न है, वो लगभग आ ही गया है। तो इसमें हमारी जो स्किन और जो हेयर की जो केयर कैसे करें, इसमें जो भी हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करें, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखें, इस बात की चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फेस की जो स्किन है, उस पे क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। तो बरसात के जो मौसम में जैसे नमी वाला मौसम है, हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, तो उसमें क्या है कि एक तो स्वेटिंग या पसीना बहुत ज़्यादा आता है और इससे क्या है कि ऑयल ऑयल की जो ग्लैंड्स हैं, उनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो गर्मी मतलब पसीने से और जो ऑयलीनेस से जो ऑयली ग्लैंड्स हैं, उनकी जो पोर हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि पिंपल्स की जो समस्या है, वो बढ़ जाती है इस सीज़न में। तो इसका ध्यान रखने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जो जेंटल क्लींजर्स या जो जेंटल फेस वॉश होते हैं, उससे हम रेगुलर अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। और इसके साथ में जो सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं, वो नॉन ग्रीजी और नॉन कोमेडोजेनिक होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ में अगर जैसे बॉडी पे शरीर पे जैसे जो स्किन है, वहाँ पे क्या है कि जो ऑयलीनेस है और जो गर्मी पसीने से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के चांसेज़ हमारे बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो गर्मी और पसीने से क्या है कि जो अंडरगारमेंट्स या जो क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, वो थोड़े से नम और थोड़े गीले हो जाते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो हम इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि जो अंडरगारमेंट्स, टॉवल और जो कपड़े हैं, वो साफ-सुथरे, सूखे होने चाहिए। गीले कपड़े, टाइट सिंथेटिक कपड़े, ये सब अपने को अवॉइड करना चाहिए। और जो अंडरगारमेंट्स हैं, जो शॉक्स हैं, वो कॉटन के होने चाहिए, लूज़ होने चाहिए, एयरी होनी चाहिए और उनको रेगुलरली चेंज करते रहो, ताकि फंगल इन्फेक्शन को हम मिनिमाइज़ कर सकें। ऐसे ही बरसात के दिनों में जैसे मतलब जो हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, मतलब जो उमस भरी जो गर्मी है, उससे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, मतलब कि स्किन कई-कई लोगों की ड्राई भी हो जाती है। तो उस चीज़ में ये है कि हाइड्रेशन हमको मेंटेन रखना है। जैसे कि पानी खूब पिएँ या डिहाइड्रेशन हो गया, तो जैसे हम ओआरएस ले सकते हैं या नींबू पानी या शिकंजी ले सकते हैं। ऐसे हाइड्रेशन अगर हम मेंटेन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं जिसमें से जो शुगर केन जो सॉरी जो शुगर वाली जो ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनसे क्या है कि डिहाइड्रेशन बढ़ता है शुगर से। तो इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रॉपर फ्लूइड हम ले सकते हैं जिससे कि ड्राइनेस हमारा कंट्रोल में रहे। फिर बात करते हैं हेयर की, बालों की केयर की। तो बरसात के सीज़न में 2 समस्याएँ आ सकती हैं। सिर में क्या है कि जो ऑयलीनेस है, जो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा होता है, उससे डैंड्रफ और थोड़ी चिपचिपाहट बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम जो एंटी डैंड्रफ अच्छे शैम्पू आते हैं केमिकल फ्री, वो हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं ताकि डैंड्रफ हमारा कंट्रोल में रहे। और इससे भी एक बड़ी समस्या है कि जो बाल हैं बरसात के सीज़न में, वो क्या है कि थोड़े से फ्रिज़ी या थोड़े मैनेज करने में डिफ़िकल्ट रहता है, कमज़ोर और डल बाल हो जाते हैं। तो उसमें हम उसकी जो केयर है, उसमें हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि प्रॉपर जैसे कंडीशनर का यूज़ करें या नहाने से पहले नारियल तेल का मालिश करवा सकते हैं, हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो हेयर के जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो कॉस्मेटोलॉजिकली करवाते हैं लेडीज़ या जेंट्स लोग, जैसे हेयर की जो स्ट्रेटनिंग है या जो स्मूथनिंग के जो हेवी ट्रीटमेंट हैं, वो क्या है कि बालों को बिल्कुल कमज़ोर बना देते हैं। तो हेवी ट्रीटमेंट जो स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग है, इसको हमको बरसात के सीज़न में अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और मल्टीविटामिन डॉक्टर की सलाह पे आप ले सकते हो। तो इस तरीके से जो बरसात का सीज़न है, आप उसको एन्जॉय कर सकते हो, स्किन और हेयर की प्रॉब्लम्स के बिना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्किन और हेयर का ध्यान रखें, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखें और बरसात का सीज़न एन्जॉय करें। नमस्कार, थैंक यू।